एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा 50,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। उनकी नहीं, मुझे लगता है बार बार ये बात आती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जनता को बताइए। जब उन्होंने कहा है कि पद रिक्त हों, उसके अगेंस्ट अगर कोई नियुक्ति हुई हो, नियमों का पालन हुआ हो तो बात अलग है। अन्यथा आप किसी को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासनिक तंत्र अपने ढंग से कभी कदम उठा सकता है। और इसलिए इसको ऐसी डिबेट ना करके बाकी किसी लॉ को समझने वाले लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर डिबेट करनी चाहिए ताकि लोगों के मन तक साफ बातें जाए। लेकिन भाजपा नेता ये कहते हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा। एक तरफ वो ये कहते हैं, मुझे लगता है एक निवेदन है आपसे कि बाइट लें या डिबेट करें, दो में अंतर होता है, वो उनसे करिए। कुछ लोगों का कहना है कि जब पहले मंत्री आते तो कुछ देखकर जाते थे या फिर बड़े वादे करके जाते थे या अनाउंसमेंट करके जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वो कल्चर ही चेंज कर दिया भाजपा ने। नहीं, मुझे लगता है कि क्या मांगोगे आप, हर घर तक पानी पहुँचाना पहले प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है। अब पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ये देखिए। हर आदमी को उसके सिर पर एक पक्की छत हो, एक कमरे की, प्रधानमंत्री आवास है। देखिए कि उसमें लूट तो नहीं मची है, जायज़ आदमी को मिल रहा है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में तो ये ज़रूरी देखना है कि पात्र को मिल रहा है कि नहीं, वो हो रहा है। तीसरी बात होती है प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे देश में हो चुकी है। ये एक ऐसा दुर्भाग्यशाली वो था जहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँची थी, अब वो तेज़ी के साथ हो रही हैं। जो मुझे जिला प्रशासन ने बताया, जिस तेज़ी के साथ यहाँ सड़कें बन रही हैं, वो मुझे लगता है उसमें आप बधाई ही दोगे। मूल बात है मॉनिटरिंग करने की और समन्वय स्थापित करने की। और मैं मानता हूं कि मीडिया को भी ये करना चाहिए कि नाम्स पता करके नाम्स पर आप चर्चा करें ग्रुप्स के साथ, तो मुझे लगता है ये इस राज्य का भी भला होगा और लोगों का भी भला। 2 दिन का आपका दौरा था, अब दौरा आपका समाप्त हुआ। कहाँ कहाँ आपने दौरा किया पब्लिक आउटरीच के तहत कार्यक्रम के, और क्या मुख्य समस्या है, जो 2-4 मुख्य समस्याएं जो निकल कर सामने आई हैं, जिनको हल करने का प्रयास? नहीं, मुझे लगता है कि भारत सरकार के स्तर की कोई समस्या नहीं है। पैसे की कमी यहाँ पर नहीं है, ये जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। तेज़ी से, गति से काम करने की बात है। एक टेंडर की समस्या थी, वो सॉल्व हो गई है। तो मुझे लगता है कि लोग जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर होंगे, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन का काम प्रशासन ने कहा है कि वो करने वाले हैं। तेज़ी के साथ काम हो और मॉनिटरिंग हो, मुझे लगता है ये दोनों काम। और मैं जिस ढंग से मैंने बात की है, जो चर्चा में बात आती है, मुझे लगता है कि वो समन्वय के साथ तेज़ी से काम होगा। ऐसी कोई चुनौती मुझे लगती नहीं है। मुझे लगता है कि रियासी में बड़ी सफलता ये है कि यहाँ का एक प्रोडक्ट देश के चुनिंदा 45 प्रोडक्ट में शामिल हुआ है। तो रियासी की मातृशक्ति को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं जब पहले आया था लगभग 15 साल पहले, तब में और अब के रियासी में मैं ज़मीन आसमान का अंतर देखता हूँ। इनको नज़र न लगे और विकास के रास्ते में तेज़ी से जाएं। तीसरी बात मैं कहूँगा कि पीने का पानी, गैस, बिजली, ये ऐसे मामले हैं जो पूर्णतः मातृशक्ति पर को प्रभावित करने वाले हैं। समय सीमा के भीतर हर घर तक जल पहुँचे। फूड प्रोसेसिंग जैसे रास्ते पर यहाँ के जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जाएं ताकि स्वावलंबन की चीज़ों में गति आए। और स्वच्छता के बारे में भी मैं देखता हूँ, इनकी जो जागरूकता है, वो जो स्पोर्ट्स में बच्चियों की भागीदारी है राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वैष्णो माता की यात्रा पे भी जाएंगे सर आप? जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी रियासी के 2 दिन के दौरे पर थे और अब निकल रहे हैं। आज दूसरा दिन था उनका और आज सुबह जो है एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम हुआ है, रियासी के स्पोर्ट्स मैदान में ही एग्जीबिशन थी और ये कार्यक्रम था। तमाम जिला अधिकारी थे, डीसी रियासी से, एसएसपी रियासी यहाँ पे मौजूद थे, भाजपा के जिला प्रधान और कुछ नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। सवाल ये भी किया गया कि पहले जब मंत्री आते थे तो कुछ अनाउंसमेंट करके जाते थे, लेकिन अब ये कल्चर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे सवाल थे। वो सवाल किया तो उन्होंने उस पर अपना जवाब दिया। इसके अलावा भी कुछ सवाल जो है उनसे करने की कोशिश की गई है। पीएचई का अहम मुद्दा था, जो सवाल हम कल से ही करना चाह रहे थे, वो भी सवाल इनसे किया और उन्होंने लॉ की, नियमों की, कानून की बात उस पर की है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं वही उनको परमानेंट करने का वादा लगातार करते रहते हैं।